अगला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, अब देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला, अगर वो डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, ठीक है, तो फंक्शन जो है हम क्या करेंगे कि इंटरवल जो डेरिवेटिव निकालेंगे किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, अब पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा जिस पे वो पॉइंट या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो उस पॉइंट से पहले फंक्शन जो है, उस पॉइंट से पहले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 है, और फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के बाद लेस देन 0 है, तो वो पॉइंट जो होगा वो होगा मैक्सिमा, या फिर उसे लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। अच्छा, ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, देखें देखें, ये है आपका कोई फंक्शन है, ये ग्राफ है फंक्शन का एफ एक्स। तो ये कोई एफ एक्स फंक्शन है। अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू ए से लेकर, ये है a, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी की बात करूं, तो a से b के बीच में फंक्शन कई बार मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कई बार मिनिमम वैल्यू दे रहा है। देखो मैक्सिमम मतलब x इक्वल टू सी पर फंक्शन मैक्सिमम है, x इक्वल टू एफ पर फंक्शन मिनिमम है, x इक्वल टू के पर फंक्शन मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू ई पर फंक्शन मिनिमम है, और ऐसे ही x इज इक्वल टू एल पर फंक्शन मैक्सिमम है। तो अगर हम बात करें ए से लेकर एफ तक की, तो ए से एफ के बीच में, ए और एफ को छोड़कर ए से लेकर एफ के बीच में फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, सी पर। ए से लेकर एफ के बीच में ए और एफ को छोड़कर, ठीक है, यानी ओपन इंटरवल ए और एफ में ये फंक्शन सी पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसलिए x इज इक्वल टू सी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर हम बात करें f से लेकर e के बीच में, ठीक है, अच्छा, f से लेकर e से पहले हम ले सकते हैं इंटरवल c से लेकर, x इक्वल टू सी से लेकर x इक्वल टू के की बात करते हैं। सी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, के भी इंक्लूड नहीं होगा, तो सी और के को छोड़कर यानी ओपन इंटरवल सी और के में फंक्शन x इक्वल टू एफ पर क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ओपन इंटरवल सी टू के, इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पर दे रहा है, एफ पर, यानी कि x इज इक्वल टू एफ पर ये फंक्शन क्या दे रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल क्यों कह रहे हैं, लोकल मतलब होता है कि एक नेबरहुड में, एफ के नेबरहुड में, नेबरहुड मतलब आसपास में, ठीक है, उस इंटरवल में उसके काफी नजदीक की बात हो रही है, पूरी की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए लोकल कहते हैं। इसी तरह से x इज इक्वल टू एफ से x इज इक्वल टू ई के बीच में ना f आएगा ना e आएगा, इसको छोड़कर, e और f को छोड़कर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कहां पर दे रहा है, k पर। तो x इज इक्वल टू के हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों कहा, लोकल इसलिए कहा कि इस इंटरवल की बात हो रही है, केवल पूरे ए से बी की बात नहीं हो रही है। तो लोकल मतलब कि उसी के आसपास की बात हो रही है, यानी x इज इक्वल टू के आसपास की बात। लोकल मतलब क्या होता है, लोकल मतलब होता है स्थानीय। स्थानीय मतलब होता है कि उसके आसपास की बात हो रही है, x इक्वल टू के आसपास फंक्शन के पर मैक्सिमम है, इसलिए x इज इक्वल टू के क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, फंक्शन में x इज इक्वल टू के रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अब बात करते हैं के से लेकर एल तक की बात करते हैं, न तो के इंक्लूड है ना ही एल इंक्लूड है, तो इनके बीच की बात हो रही है। तो x इज इक्वल टू ई पर फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम मतलब इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, के एल जो इंटरवल है, ना के इंक्लूड है ना एल इंक्लूड है, के और एल को छोड़कर ई पर फंक्शन क्या है, मिनिमम है, तो इसलिए इसे कहेंगे लोकल मिनिमा। ऐसे ही ई से बी के बीच में एक्स इज इक्वल टू एल पर फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसे कहेंगे लोकल मैक्सिमा, है ना। एक्स इज इक्वल टू एल इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एक्स इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एक्स इज इक्वल टू के इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एक्स इज इक्वल टू एफ इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिमिलरली x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब कि इस इंटरवल में a से लेकर f के बीच में फंक्शन c पर सबसे अधिक वैल्यू देगा। देखो सबसे ऊंचा है ना ग्राफ, तो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। देखो यहाँ वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी आपको।
इसीलिए इसको लोकल बात कहा गया। लोकल मतलब उसके नेबरहुड में, आसपास। आसपास मतलब ए से लेकर एफ के बीच की बात हो रही है, ठीक है। अब आती है बात एब्सोल्यूट मैक्सिमम की। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब होता है कि पूरे इंटरवल में x इज इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक, यानी यहाँ तक ए से लेकर बी तक फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर देगा? सबसे बड़ी वैल्यू देगा x इज इक्वल टू एल पर। देखो सबसे ऊंचा है यहाँ पर, सबसे ऊंचा है तो सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, यानी एट x इज इक्वल टू एल फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना। फंक्शन में x इज इक्वल टू एल रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये मिलेगी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे, क्योंकि सबसे फंक्शन ऊंचा है। तो ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ऐसे ही पूरे इंटरवल में ए से लेकर बी तक पॉइंट सबसे कम वैल्यू कहाँ पर दे रहा है? सबसे कम वैल्यू दे रहा है ई पर। तो x इज इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, यानी कि पूरे इंटरवल में ये देखो कई बार लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कई बार लोकल मिनिमम, कई बार लोकल मैक्सिमम दे रहा है, ऐसे ही मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम तो बहुत बार है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब जो लोकल मैक्सिमम में सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट मतलब एक बड़े इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है। लोकल मतलब एक छोटे इंटरवल की बात हो रही है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है कि पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर दे रहा है? एट एक्स इक्वल टू एल पर। ऐसे ही लोकल मिनिमम कहाँ दे रहा है? एट एक्स इक्वल टू ई। यह है कॉन्सेप्ट लोकल, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगा x इक्वल टू ई पर। देखो सबसे नीचे है ग्राफ और सबसे ऊपर कहाँ है? x इक्वल टू एल पर। तो पूरे देखो जितनी बार भी ये मैक्सिमम हुआ है, x इक्वल टू सी पर मैक्सिमम है, x इक्वल टू के पर मैक्सिमम है, x इक्वल टू एल पर मैक्सिमम है। तो इन मैक्सिमम में सबसे बड़ा कौन है? मैक्सिमम में भी सबसे मैक्सिमम कौन है? ये है। तो इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, ठीक है। किस इंटरवल में? ए से लेकर बी तक, पूरे इंटरवल में, ठीक है। अब लोकल और एब्सोल्यूट में तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लोकल का मतलब है कि छोटे इंटरवल में, और ऐसा नहीं है कि छोटे इंटरवल में एब्सोल्यूट नहीं ले सकते, ले सकते हैं। x इज इक्वल टू एफ से x इक्वल टू ई के बीच x इक्वल टू के लोकल मैक्सिमम भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, अगर इंटरवल f से लेकर e तक लें, ठीक है। तो ये है। तो बात है कि आप किस इंटरवल में बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि जब अगर मैक्सिमम बहुत जगह है किसी इंटरवल में, कोई इंटरवल है x इक्वल टू ए से b में, उसके भी सब इंटरवल हैं, तो बीच बीच में कहीं मैक्सिमम मिनिमम देते रह रहा है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो जहाँ पर दे रहा है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सबसे छोटी वो है एब्सोल्यूट मिनिमम। और लोकल मैक्सिमम मिनिमम तो पूरे इंटरवल में कई जगह दे रहा है। एब्सोल्यूट सॉरी लोकल मैक्सिमम सी पर है, लोकल मैक्सिमम के पर है, लोकल मैक्सिमम एल पर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ऐसे ही लोकल मिनिमम एफ पर है, ए पर है, ई पर है। इस तरह से ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें जो है डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, उसको देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ये होता है, देखो अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है, पहले क्या करेंगे, फंक्शन दिया होगा आपको कोई, उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे तो वहां से पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। सपोज ये पॉइंट मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू कोई पॉइंट है ये सी। तो इस सी से पहले फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि आपने एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स को जीरो रखा, तो एफ डैश एक्स जीरो, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, ये जो पॉइंट है सबसे ऊंचा, ठीक है। तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो एफ एक्स भी बढ़ते जा रहा है। और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स कम हो रहा है। तो पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट को कहेंगे। और एफ डैश एक्स यहाँ होगा ग्रेटर देन जीरो, यहाँ होगा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। यहाँ मतलब सी से पहले फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सी के बाद में, ये माना पॉइंट सी है, सी के बाद में फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर लोकल मिनिमा कैसे मिलेगा, अगर उस पॉइंट से पहले फंक्शन, माना ये पॉइंट सी ये है,
यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा। डेरिवेटिव वहीं जीरो होगा जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए वो है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। अगर उस पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है कि एफ डैश एक्स यहाँ लेस देन जीरो होगा, एफ डैश एक्स यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगा। इस पॉइंट पे जीरो होगा, इससे पहले नेगेटिव, एफ डैश एक्स की बात हो रही है। एफ डैश एक्स यहाँ नेगेटिव होगा, एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे जीरो होगा। तो एफ डैश एक्स ऐसे यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव है, यानी साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो फंक्शन जो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम होगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है एफ डैश एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो लोकल मिनिमा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो इसमें बात करते हैं, यह फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखो पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और इधर इस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, तो वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही पॉइंट जो है पहले एफ डैश एक्स यहाँ क्या है, यहाँ तो है लेस देन जीरो, यहाँ ग्रेटर देन जीरो, तो पॉइंट अगर लेस देन ग्रेटर देन जीरो बाद में है, पहले लेस देन जीरो है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे ही ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, मतलब यहाँ पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं है। इसका टेंजेंट भी ये हो गया, इसका टेंजेंट ये हो गया, तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट एक पॉइंट पे यूनिक होना चाहिए तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहाँ है, यहाँ यूनिक टेंजेंट है, यहाँ यूनिक है, इधर पे इस पॉइंट पे यूनिक है ना, इधर यूनिक नहीं है क्योंकि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो टेंजेंट बनेंगे, जबकि यूनिक होना चाहिए एक पॉइंट पे तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ भी फंक्शन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, लेकिन लोकल मिनिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स ये आ गया, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसको फैक्टराइज करोगे तो थ्री इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। तो पॉइंट क्या मिले, एक तो मिला x इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो ये जो है अब वन से पहले देखना पड़ेगा, वन के बाद में। वन से पहले ये वैल्यू क्या होगी, वो अगर x वन से छोटा हो तो ये वैल्यू क्या होगी, वन से अगर छोटा है x तो ये वैल्यू क्या होगी, वन से छोटा यानी जीरो ले लो, तो जीरो ले लेते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो वन से पहले वैल्यू नेगेटिव है और वन के बाद वन से अगर बड़ा है एक्स तो माना टू ले लेते हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स का साइन, एक्स से पहले, वन के बाद पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पॉइंट है, ये जो एक्स इक्वल टू वन है ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ देख सकते हैं एफ डैश एक्स जो है जब एक्स इक्वल टू केस वन है, क्लोज टू वन मतलब वन से पहले, ठीक है, वन के बाद जो है फंक्शन जो है पॉजिटिव है, वन से पहले नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा, यानी कि वन राइट टू 1.1 ले लिया सपोज, ठीक है, तो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होगा, और वन से छोटा है जब तो फंक्शन नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब वन जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। ऐसे ही माइनस वन से पहले लेस देन जीरो, माइनस वन के बाद ग्रेटर देन जीरो होगा, कौन, एफ डैश एक्स, यहाँ पे देखेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, क्वेश्चन करेंगे एक और समझ में आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो रखेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव जीरो रखेंगे मतलब वो पॉइंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम, है ना, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। अब फिर हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स जो यहाँ से आपने एफ डैश एक्स निकाला उसको जीरो रखेंगे तो वो कुछ वैल्यू देगा, फिर हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर वो पॉइंट जो निकलेंगे उनकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अगर डबल डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एफ एक्स क्या देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमम होगा कब, अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो लोकल
मैक्सिमम देगा। उल्टा है, नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव में मिनिमम, उल्टा आएगा। ठीक है, अब डबल डैश एक्स ये है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैसे ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं पहले, आसान रहेगा। तो एफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 का, ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस वन इंटू 2 यानी कि 4 इंटू हाँ यानी कि 4 इंटू 2x माइनस टू यानी कि 8x माइनस 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू एक ही मिली, हाफ। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ गया 8 आ जाएगा। अब 8 क्या है, 8 तो 0 से बड़ा है, 8 0 से बड़ा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, उल्टा ग्रेटर देन 0 में मिनिमम, लेस देन 0 में मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात हो रही है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 आ गया, माना सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ 8x आ जाता, फिर x की वैल्यू हाफ रखते, माना 8x आ जाता सपोज, तो x की वैल्यू हाफ रखते तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू हाफ रखते तो 4 आ जाता, तब भी ग्रेटर देन 0, तब भी मैक्सिमम होता। ठीक है, यहाँ तो x आया ही नहीं सेकंड डेरिवेटिव में, अगर आता तो हम x की जगह ये वैल्यू रखते हाफ। ठीक है, तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बाकी क्वेश्चंस इसमें देखेंगे बाद में।